दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जिसका कुछ नाम हमने चेंज किया है, घोष चिल। तो दोस्तों, हर बार जिस तरह से आपको रियल स्टोरी हम सुनाते हैं, आज उसी तरह से एक बहुत ही भयानक और दिल दहलाने वाली स्टोरी हम आपके लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों, दिल थामे रहिए और सुनिए आज की स्टोरी। आज की कहानी का शीर्षक है किन्नर भूत की कहानी। दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहाँ की तीन दोस्त रहा करते थे साथ में। सुमेर, लोकेश, इंद्रजीत। ये तीनों दोस्त काफ़ी अच्छी दोस्ती थी दोनों की। तो इन लोगों को एडवेंचर का बहुत शौक था। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो अपन जंगल सफारी करने चलते हैं। जंगली जीवों को देखने का उनको बहुत शौक था। तो वहाँ पर जबलपुर में एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। ये जबलपुर के लिए ट्रेन में बैठे, रेलवे में। अब रेलवे की बोगी में ये लोग तीनों बैठे हुए थे और काफ़ी उत्साहित थे, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे एक दूसरे के साथ। अचानक से आप जानते हैं कि रेलवे में किन्नर लोग आ जाया करते हैं, दुआ देते हैं, पैसा मांगते हैं। ऐसे में ही अंदर किन्नर लोग आ गए और एक सब लोगों को दुआ देने लगे, पैसा मांगने लगे, तालियां बजाने लगे। तो एक किन्नर, जो जवान किन्नर था, वो इन तीनों के पास आया, सुमेर, लोकेश, इंद्रजीत के पास, और वहां ताली बजा के इनको दुआ देने लगा और बख्शिश मांगने लगा। तो ये लोग उसकी मजाक उड़ाने लगे, उसको परेशान करने लगे। तब भी वो नहीं माना और ताली बजाता रहा। तो इनमें से सुमेर ने उठ के किन्नर के गाल पे, कान के पीछे, कनपटी पे जोरदार से एक तमाचा मार दिया। तमाचा की गूंज इतनी जोर से थी दोस्तों कि उस बॉगी में, रेलवे की बॉगी में जितने भी लोग बैठे हुए थे, सब लोग उस साइड देखने लगे। तो किन्नर को गुस्सा आ गया। किन्नर ने जो है सुमेर के हाथ में पकड़ के काट लिया, इतनी जोर काटा, और काट के फिर वो भागने लगा। ये लोग भी कम नहीं थे। इनको दिमाग में ये था कि इसको अब सबक सिखाना, और गुस्सा आ गया था इन लोगों को भी। ये तीनों भी उसके पीछे भागे। तो वो ट्रेन में इनको काट के भागने लगा। आगे जाके कुछ एक जगह ऐसी आई कि जहाँ गाड़ी थोड़ी सी रुकी और साफ सुथरा जगह थी, तो वो चलती गाड़ी से धीमी गाड़ी हुई तो उतर गया किन्नर और दौड़ने लगा। इन तीनों ने भी उसको देख लिया कि ये गाड़ी से उतर रहा है, और तीनों उसके पीछे भाग लिए। इन तीनों ने आज सोच लिया था कि इसको मारना है। सॉरी दोस्तों। तो अब जो है वो आगे आगे किन्नर दौड़ा जा रहा है, ये पीछे पीछे दौड़े जाते हैं। किन्नर घबराया हुआ है, भयभीत है। और आगे जाके अचानक से एक बरगद का पेड़ आता है और किन्नर उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और हंसने लगता है। ये तीनों अचानक से चौंक जाते हैं कि डर के मारे अभी भाग रहा था और ये अचानक से हंस क्यों रहा है। तो इनको गुस्सा आता है। इनमें से जो है इंद्रजीत जो है आगे बढ़ के उसको, उसका कॉलर पकड़े मारने जाता है। तभी इंद्रजीत के पीछे ऐसा लगता है कि कोई उसकी कॉलर पकड़े हुए। इंद्रजीत को अचानक से ये लगता है कि यार ये मेरे को पीछे कौन खींच रहा है। और इंद्रजीत जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो दोस्तों, एक लंबा चौड़ा किन्नर, साड़ी पहने, पूरा श्रृंगार किए और खड़ा है। आंखें उसकी लाल हैं गुस्से से, और सुबह इंद्रजीत को पीछे
पीछे खींच लिया। तो तभी वो बोलता है लड़का, उस्ताद, जो दूसरा जो छोटा किन्नर होता है वो बोलता है, उस्ताद ये तीनों मुझे मार देते। तो जो बड़ा वाला किन्नर जो जिसने पकड़ा हुआ है वो बोलता है कि हाँ बेटा, मेरे को मालूम है जब तू ट्रेन की बॉगी से भाग रहा था तो बाजू वाली बॉगी में मैं बैठा हुआ था, मैंने देखा कि तू भाग रहा है, तो मैं समझ गया कि ये आज तुझे मारने के लिए उतरे हैं, ये तुझे मार देंगे। तो मैं भी पीछे हो लिया हूँ, अपनी जितनी भी मंडली है सबको कह के आया हूँ कि वो इस जगह आए। ठीक है भाई। अब वो पकड़े हुए हैं, अचानक से वो इनको लगता है कि भाई अब तो बचेंगे नहीं तीनों दोस्तों को, ये लोग हमें मार देंगे। तो उसमें से जो लोके से नीचे से एक नुकीला पत्थर उठाता है और किन्नर के सिर में दे मारता है, जोर से दे मारता है। किन्नर घायल हो जाता है, उसके खून निकलने लगता है। ये लोग रुकते नहीं है, उसको मारने लगते हैं तीनों मिलके, मतलब कोई घूंसा मार रहा है, कोई लात मार रहा है। तो छोटा वाला जो है किन्नर, वो दौड़ता है वापस रेलवे ट्रैक की तरफ और दौड़ते हुए चिल्लाते हुए कहते, हाय मार डाला, उस्ताद को मार डाला, जल्दी आओ, ऐसे चिल्लाता हुआ भागता है। ये लोग जो है तीनों रुकते नहीं है, उसको मारते ही रहते हैं। अचानक से इन तीनों को बहुत लोगों के दौड़ते हुए और चिल्लाते हुए आने की आवाज आती है। तो ये लोग देखते हैं कि अरे पूरी मंडली चली आ रही है। तब इनको एहसास होता है कि यार आज तो हम बचेंगे नहीं। तो ये एक दूसरे से कहते भाई भाग लेते हैं, नहीं तो ये लोग आज अपन को यहीं मार देंगे। तो वो तीनों जंगल की तरफ भागते हैं और वो मंडली जो पूरी किन्नरों की मंडली है, किन्नर के पास आके रुकती है। अब किन्नर की ये बुरी हालत देख के किन्नर मर चुका होता है, तो ये लोग ताली बजा के हाय हाय करके और ताली बजा के सारे किन्नर रोने लगते हैं। तभी छोटा किन्नर बोलता है कि उस्ताद, तुमको इसने मारा है पर हम लोग इनको छोड़ेंगे नहीं, इनने जंगल का रास्ता भी देखा नहीं है, इन लोगों को भी हम मार के ही दम लेंगे। ऐसे कह के कुछ किन्नर उस किन्नर को लेके अंतिम क्रिया के लिए चले जाते हैं, कुछ किन्नर इसको लेके जंगल की ओर चले जाते हैं, क्योंकि रास्ता इसने देखा था, उन लोगों को पहचानता ये। तो ये लोग सब जाते हैं अंदर ढूंढने के लिए। अब वो लोग जो है जंगल में रास्ता भूल जाते हैं, जंगल घना जंगल है, रात हो गई है, देखने निकले थे जंगल सफारी और वहां ओरिजिनल जंगल सफारी हो गया उनके साथ भाई। रात को तरह तरह की आवाजें आ रही हैं, शेरों की और पशु पक्षी की, उल्लू की, और भयानक आवाजों के कारण वो लोग भयभीत भी हो रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यार अपना जंगल सफारी यही ना हो जाए, हम लोग शिकार ना हो जाएं। तो ये सोच के उसमें से सुमेर बोलता है कि यार दोस्तों एक काम करते हैं कि अपन लोग जो है यहां से जल्दी से कैसे भी यहां से निकलने की कोशिश करते हैं, नहीं तो हम लोग शिकार हो जाएंगे और फालतू में जितना बने इतना जल्दी से जंगल से बाहर निकलने की चेष्टा की जाए। तो बोलते हाँ भाई ठीक है, चलो ये चल देते हैं। तो इनको एक दूर से पानी की आवाज आती है, कहीं पानी जैसे बह रहा है ऐसी आवाज आती है। तो दोस्तों ये लोग उस पानी के नजदीक जाते हैं, तो उसमें से लोकेश जो है उसको पानी पीने के लिए हो जाता है, क्योंकि प्यास लगी होती है, इतनी दूर जंगल में ये लोग घूम रहे हैं।
तो पानी पीने के लिए जैसे ही अंदर हाथ बढ़ाता है तो इसको ऐसा लगता है पीछे से फिर कॉलर उसकी कोई खींच रहा है। अब ये पीछे मुड़ के देखता है तो वही किन्नर जो वहां मर गया था दोस्तों, वो इसके सामने खड़ा है, आंख लाल है, भयानक एकदम। और दोस्तों पूछो नहीं, वो तो चिल्लाने लगा और उन दोनों को बोलने लगा, देखो वो किन्नर यहाँ है, यहाँ है। और बोल, कहीं नहीं है, कुछ नहीं है भैया यहाँ तो, तू क्यों चिल्ला रहा है? बोले, नहीं वो किन्नर मैंने अभी यहाँ देखा है। तो उसको ये लोग उठाते हैं जल्दी से कि चल भाई तू जल्दी से, भागते हैं और भागते हुए ये जितनी जल्दी हो सके अपन लोग निकलते हैं, ऐसा करते हैं। ये दौड़े जा रहे हैं, वो दौड़े जा रहे हैं। अचानक से लोकेश और इंद्रजीत देखते हैं कि सुमेर पीछे रह गया। कहाँ गया? पीछे मुड़ के देखते हैं, सुमेर कहीं नहीं दिखाई दे रहा। फिर दिखाई दे रहा, और सुमेर तो वो पेड़ के नीचे वहां बैठा हुआ है। तो ये लौट के फिर जाते हैं कि भाई चल सुमेर। तो अचानक से दोस्तों इतना चौंकाने वाला घटना होती है कि सुमेर जो है आंख फाड़ के, लाल आंख करके ताली बजाता हुआ बोलता है कि आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा, तीनों को मार दूंगा। ये लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं और दौड़ के भागते हैं दोस्तों। तो ये आज का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में ये जो है कहानी आगे की तरफ बढ़ेगी। कहानी काफी लंबी है, इसलिए हम 2 भागों में इसको विभाजित करते हैं और अगली कहानी अगले भाग में आपको सुनाएंगे। आपको कैसी कहानी लगी इसको प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखें। अच्छी लगी, बुरी लगी? अगर अच्छी लगती है और बुरी भी लगती है तो हमको उससे आप प्रेरणा मिलती है कि आप अच्छी लग रही है तो भाई ठीक है, आगे और अच्छी बनाएं, और बुरी लग रही है तो उस पर हम सुधार करें। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना, इसमें घंटी दिख रही होगी, उस घंटी को जरा बजा दें। बजाएंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आएगी, स्टोरी अपने पास आएगी, आप सुन भी पाएंगे, देख भी पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे स्टोरी को। इसलिए दोस्तों आज की स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।